यह चित्र यह कहता है, जैसे मदिरापान से सुध बुद्ध सब खो जाए, वैसे मोहनीय कर्म से विवेक शून्य हो जाए। यह चित्र वेदनीय कर्म के स्वरूप को दर्शाती है। जिस प्रकार शहद से लिपटी हुई तलवार की धार को चाटने से सुख और दुख दोनों का अनुभव होता है, उसी प्रकार वेदनीय कर्म के प्रभाव से जीव को सुख व दुख दोनों प्राप्त होते हैं। इस चित्र में बताया गया है कि जिस प्रकार राज दरबार का पहरेदार किसी भी व्यक्ति को राजा से मिलने नहीं देता था, उसी प्रकार दर्शनावरणी कर्म भी जीव को अपनी आत्मा के स्वरूप से अवगत नहीं होने देता। इस चित्र में दर्शाया गया है कि जिस प्रकार मूर्ति पर वस्त्र डाल देने से उसका रूप देखा नहीं जा सकता, उसी प्रकार जीव में ज्ञानावरणी कर्म का उदय होने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इस चित्र में शक्लेश्याओं के माध्यम से व्यक्ति के स्वभाव में विविधता को दिखाया गया है। कांच मंदिर की प्रतिष्ठा के समय भगवान जी के अभिषेक का भी दृश्य चित्र के मध्य भाग में 5 सोपानों से युक्त वेदिका पर सबसे ऊपर श्री जी विराजमान है। वेदिका पर दाईं ओर ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः दानवीर सर सेठ हुकुमचंद्र जी, राय बहादुर श्री हीरा लाल जी और भैया साहब राजकुमार सिंह जी, तथा बाईं ओर ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः राय बहादुर सेठ कस्तूर चंद्र जी बैंकर, राज्य भूषण सेठ कल्याणमल जी एवं बाबू नरेंद्र कुमार सिंह जी श्री प्रभु जी का अभिषेक करते हुए दिखाए गए हैं। सबसे नीचे कांसलीवाल परिवार के सदस्य एवं अन्य श्रावक जन इस अभिषेक को निहार रहे हैं। तत्कालीन वेशभूषा का सुस्पष्ट अंकन इस चित्र में देखने को मिलता है। चित्र के पिछले भाग में दाईं ओर राजबाड़ा एवं बाईं ओर शीश महल को दिखाया गया है। इन चित्रों के निर्माण में विभिन्न रंगों के कांच एवं विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया गया है। मानवीय आकृतियों के वस्त्र एवं आभूषणों पर कांच के मनके एवं मोतियों को बड़ी कुशलता पूर्वक चिपकाया गया है और इन पर विद्युत प्रकाश पड़ने पर इनकी आभा देखते ही बनती है। मंदिर में जाने से तो बहुत शांति मिलती ही है और वहाँ पे मूल नायक शांतिनाथ भगवान की मूर्ति है, आदिनाथ भगवान की है और चंदा प्रभु भगवान के नीचे। शांतिनाथ भगवान की मूर्ति तो बहुत मन को शांति प्रदान करती ही है। वहाँ जैन धर्म की हमको बहुत तरह मतलब कविताएं और जो जैन धर्म की कथाएं हैं वो सब उनने अंकित की है। साथ में उसकी स्तुतियां भी दी है, जैसे कि शांतिनाथ भगवान है उनकी पूरी स्तुति जो है वो ऊपर अंकित की गई है। साथ और बाहर के उसमें जो सभागृह है वहाँ पे उनने 12 भावना का बहुत सुंदर चित्रण किया है। जिन लोगों को धर्म का विशेष ज्ञान नहीं है और वो अगर अंदर जाके देखते तो उनको काफी कुछ वहाँ समझ में आता है कि हमको कैसे जीवन जीना चाहिए। इस मंदिर की एक और विशेषता श्वेत अश्वों से बना रथ व अन्य 2 रथ तथा ऐरावत हाथी की एक विशाल प्रतिमा है, जिनका उपयोग विविध अवसरों पर श्री जी की सवारी के रूप में किया जाता है। श्वेत अश्वों से बने रथ का उपयोग वर्ष में एक ही बार होता है और जब यह रथ अपनी पूर्ण भव्यता के साथ श्री जी को विराजमान कर नगर भ्रमण के लिए निकलता है तो दूर दूर से लोग इसके अपूर्व सौंदर्य को देखने के लिए आतुर रहते हैं। इस रथ का निर्माण स्वर्गीय सर सेठ हुकुमचंद जी ने करवाया था। आज के आधुनिक युग में विज्ञान ने निर्माण के अनेक साधन उपलब्ध किए हैं, लेकिन इस अप्रतिम जैन मंदिर के सामने सभी गौण हो जाते हैं। मशीनी साधनों के अभाव में भी ऐसा भव्य मंदिर अतुल्य माना जाएगा। आज की पश्चिम सभ्यता से अंधा प्रेम करने वाले युवा पीढ़ी को चाहिए कि हमारे देश और हमारे धर्म की धरोहर के मूल्य को समझे तथा हमारे अतीत की गौरवशाली गाथाओं को जाने। इस मंदिर का निर्माण इतनी कलात्मकता और कार्य कुशलता के साथ किया गया है कि प्रशंसा के लिए शब्द भंडार कम पड़ जाएं।
इसकी वास्तविक सुंदरता यहाँ आकर ही देखी और अनुभव की जा सकती है। और जो कोई इस मंदिर में आता है इस बात को निश्चित ही स्वीकार्य करता है। जीवन भर आंखों में झिलमिलाएगा कांच मंदिर, यदि कोई एक बार देखने आएगा कांच मंदिर।